दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि इस समय हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हमारी सेना और हमारी वायुसेना के लिए 13 टन कैटेगरी के घातक बॉम्बर को बनाने में लगी हुई है। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हमारे घातक बॉम्बर के पहले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए घातक बॉम्बर के फैब्रिकेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हमारे घातक बॉम्बर के बेसिस पर ही हमारी नौसेना के लिए भी एक घातक बॉम्बर का नेवल वर्जन बनाकर तैयार करने वाली है और फ्यूचर में हम अपने इस घातक बॉम्बर के नेवल वर्जन को अपने आईएनएस विशाल के ऊपर भी तैनात कर सकेंगे। हमारी नौसेना के लिए जो ये घातक बॉम्बर का डेक बेस वर्जन बनाकर तैयार किया जाएगा, ये हमारे घातक बॉम्बर से कई मामलों में बिल्कुल ही अलग होने वाला है, क्योंकि घातक बॉम्बर के डेक बेस वर्जन के अंदर हमको एक अरेस्टिंग हुक देखने को मिलेगा और इसी अरेस्टिंग हुक की मदद से हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी अरेस्टिंग केबल को इस हुक के अंदर फंसाकर अपने इस घातक बॉम्बर के नेवल वर्जन को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा सकेंगे। और जो ये हमारी नौसेना के लिए घातक बॉम्बर बनाकर तैयार किया जाएगा, ये हमारे नॉर्मल घातक बॉम्बर से काफी ज्यादा मजबूत होगा। घातक बॉम्बर के डेक बेस वर्जन को इसलिए भी घातक बॉम्बर से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा क्योंकि जब इस बॉम्बर को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कराया जाएगा, उस समय हमारे घातक बॉम्बर की जो एयर फ्रेम होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा। इसीलिए ही जो नौसेना के लिए फाइटर जेट या फिर बॉम्बर बनाए जाते हैं, उनको नॉर्मल फाइटर जेट या फिर बॉम्बर के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाया जाता है और नेवल वर्जन वाले फाइटर जेट और बॉम्बर की ज्यादा लंबे समय तक टेस्टिंग की जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जब ये हमारा घातक बॉम्बर बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम अपने घातक बॉम्बर की टेस्टिंग को भी काफी ज्यादा लंबे समय तक करने वाले हैं। इस वक्त प्लान ये किया गया है कि घातक बॉम्बर का जो वजन होगा वो 13 टन के आसपास होगा। वहीं पर जो हमारी नौसेना के लिए घातक बॉम्बर का मैरीटाइन वर्जन बनाकर तैयार किया जाएगा, ये वजन में हमारे नॉर्मल घातक बॉम्बर से 1 टन भारी होगा। हमारे इस डेक बेस घातक बॉम्बर का वजन 14 टन के आसपास होगा। इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि जो हम अपने घातक बॉम्बर के अंदर ट्राई कावेरी इंजन लगाने वाले हैं, सेम इसी इंजन का इस्तेमाल हमारे घातक बॉम्बर के डेक बेस वर्जन के ऊपर भी किया जाएगा। लेकिन इस इंजन में हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे नेवल वर्जन वाले घातक बॉम्बर के अंदर ट्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को थोड़ा बढ़ाकर लगाना पड़ेगा, साथ में इसके एक्सेलरेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब हम किसी भी फाइटर जेट या फिर बॉम्बर को उड़ाते हैं तो उस समय काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और इस बॉम्बर के आ जाने के बाद हमारी नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी एकदम से ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। साथ में इस समय यह भी बताया जा रहा है कि जो ये हमारी नौसेना के लिए घातक बॉम्बर का नेवल वर्जन बनाकर तैयार किया जाएगा, इस बॉम्बर के लिए जल्द ही फंडिंग को भी अप्रूवल दे दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस बॉम्बर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को करना शुरू कर दिया जाए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी नौसेना के लिए भी घातक बॉम्बर के मैरीटाइन वर्जन को बनाकर तैयार करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।